कहते हैं विदर्भ देश में, महाराष्ट्र में एक क्षेत्र है विदर्भ, अमरावती का जो एरिया है वही है विदर्भ क्षेत्र। तो वहां के जो राजा हैं वो हैं महाराज भीष्मक। परीक्षित ने प्रश्न किया कि मैंने सुना है कि राक्षस विधि से भगवान हरण करके ले आए थे और विवाह किए थे, उन प्रसंगों को आप हमें सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन राजा भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचा भवन पुत्राः कन्यैकौ च वरानना। कहते हैं भीष्मक नाम के एक राजा हैं विदर्भ देश के, और उनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली, और एक लक्ष्मी स्वरूपा कन्या है, उनका नाम है रुक्मिणी। देखिए मैं निवेदन करूं, लक्ष्मी कभी भी गर्भ से प्रकट नहीं होती। उनके यहाँ 5 पुत्र तो थे लेकिन कोई कन्या नहीं थी। तो सरोवर में उन्होंने उनको प्राप्त किया था, भगवती रुक्मिणी को। एक दिन स्नान करने गए तो वहां पर उनको प्राप्त किया था। महाराज भीष्मक धर्मप्रिय राजा हैं, पर बेटा कंस की तरह हो गया रुक्मी, जो बड़ा बेटा था। रुक्मी बचपन से ही श्री कृष्ण से चिढ़ता था, और बिना कारण के। समाज में, संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप भले ही कितना सही रहिए वो आपसे चिढ़ेंगे। अकारण द्वेष करता था जन्म से ही रुक्मी। देखिए मैं निवेदन करूं, जब से ये सृष्टि बनी है तब से ज्ञान और अज्ञान साथ साथ चल रहे हैं, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक चलेंगे। ब्रह्मा, देखिए पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान का उपदेश दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी की जो सबसे पहली सृष्टि है वो अज्ञान की सृष्टि है। ब्रह्मा जी की पहली सृष्टि जो है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने इनकी सृष्टि की। तो कहने का अभिप्राय यह है कि समझदारी और नासमझी जब से ये सृष्टि बनी है तब से चल रहे हैं, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक चलेंगे। अब आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं भैया सब सही ही लोग होंगे। भैया जब से सृष्टि बनी है तब से ये चल रहे हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि देखिए संसार में अगर आप आए हैं तो कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए नदी और संयोग। अब संसार में आए तो हर प्रकार के लोग मिलेंगे, पर भक्त का लक्षण ये है कि हम उनसे उलझे नहीं। जैसे नदी में अब कोई मिल गया, भले उल्टा आदमी मिला, अब नाव में आप बैठ गए, तो जब तक आप नाव पार नहीं हो जाएंगे तो किसी प्रकार से काटना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से भवसागर में आए हैं, कुछ अच्छे मिलेंगे, कुछ बुरे मिलेंगे, और ये जब से सृष्टि बनी है तब से ये कार्यक्रम चल रहा है। तो हमें उलझना नहीं चाहिए, हमें किसी प्रकार से परिस्थिति को काटना चाहिए परम मंगलमय भाव से। तो इस प्रकार से रुक्मी बचपन से ही श्री कृष्ण से चिढ़ता था, और अपनी चिढ़ को यहां तक ले गया कि मैं अपनी बहन का विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ करूंगा जो श्री कृष्ण का पक्का द्वेषी हो। लड़के में केवल एक ही क्वालिफिकेशन देखनी है, क्या? बोले श्री कृष्ण का दुश्मन हो, और लड़के में कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन ये परम योग्यता होनी चाहिए। महाराज भीष्मक अपनी कन्या का विवाह द्वारिकाधीश से करना चाहते थे, लेकिन रुक्मी अपने द्वेष को यहां तक ले गया, वर ऐसा ढूंढा शिशुपाल को। शिशुपाल भी बचपन से श्री कृष्ण से चिढ़ता था, तो उसने शिशुपाल के साथ विवाह निश्चित किया रुक्मिणी का। तो दोनों मिल गए, चोर चोर मौसेरे भाई। तो शिशुपाल से उसने विवाह पक्का कर दिया। महाराज भीष्मक चाहते तो नहीं थे, पर बड़ा बेटा है, अगर कुछ करेंगे तो ठीक नहीं। अब जब माता पिता ही विरोध नहीं कर पा रहे हैं तो रुक्मिणी जी क्या करें? तो रुक्मिणी जी, जैसे ही रुक्मिणी जी सुनती हैं कि बारात आ गई है, शिशुपाल लेके आ गया है, तो रुक्मिणी जी जाती हैं अपने पिताजी के पास, भीष्मक जी के पास, और कहती हैं कि पिताजी, मैं बचपन से ही कृष्ण चर्चा सुन करके मेरा अनुराग केवल उन्हीं के चरणों में है,
और मैंने अपने जीवन में श्री कृष्ण की सेवा का ही लक्ष्य बनाया है। मेरा विवाह मेरी रुचि के विरुद्ध हो रहा है, इसलिए आप कुछ करिए। भीष्म जी बोले, बिटिया अगर मैं कुछ भी करूंगा तो रुक्मिणी बहुत दुष्ट है। जैसे कंस ने उग्रसेन को जेल में डाल दिया कि नहीं डाला, इसी प्रकार से अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मेरी वजह से जो कुछ राज्य में धर्म हो रहा है वो भी बंद हो जाएगा, और ये इतना दुष्ट है कि मुझे कारागार में डाल देगा कंस की तरह। लेकिन बिटिया मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, मैं विरोध नहीं करूंगा। तुझे जिस प्रकार से गोविंद को प्राप्त करना है तू प्राप्त कर ले। मैं आशीर्वाद देता हूं, मैं तेरा विरोध नहीं करूंगा, मैं तेरा समर्थन करता हूं। इस प्रकार से महाराज रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण देवता को बुलाया है। संसार में किसी को पत्र भेजना हो तो किसके माध्यम से भेजते हैं? डाकिया के माध्यम से। और अगर गोविंद के पास कोई पत्र भेजना हो तो उसके माध्यम कौन होते हैं? गुरु। तो अपने गुरुदेव को बुलाया, एक सुंदर पत्र दिया है। बोले शीघ्र गोविंद के पास पहुंचा दीजिए। 7 श्लोकों का बड़ा सुंदर पत्र। ब्राह्मण देवता जाते हैं, पूरी सभा सजी हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर स्वागत किया है। बोले ब्राह्मण देवता आइए, आप जैसे सब तपस्वी ब्राह्मण जहां पर रहते हैं वो राज्य समृद्ध रहता है। भगवान पहचानते थे। बोले बताइए कैसे आना हुआ, कोई समस्या कोई दिक्कत? ब्राह्मण देवता बोले प्रभु मुझे तो कोई कष्ट नहीं है, लेकिन मैं किसी के कष्ट के निवारण के लिए आया हूं। भगवान बोले बताओ कौन सा कष्ट, कहां? ब्राह्मण देवता बोले यहाँ भरी सभा में नहीं बता सकता, आपको एकांत में बताऊंगा। तो भगवान हाथ पकड़ के ले जाते हैं अंतःपुर में, और ब्राह्मण देवता को भगवान ने सुंदर जलपान कराया। उसके बाद जब ब्राह्मण एकदम शांत हो गए तब कहा ब्राह्मण देवता बताइए। ब्राह्मण देवता ने पत्र निकाल के दिया। बोले प्रभु इस पत्र को पढ़िए। भगवान बोले अरे ब्राह्मण देवता, आप जैसे तपस्वी ब्राह्मणों से मेरा कोई रहस्य छिपा नहीं है, इसलिए आप पढ़िए। पंडित जी पत्र पढ़ रहे हैं। रुक्मिणी मैया उस पत्र में लिख रही हैं। रुक्मिणी मैया लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापं रूपं दृशां दृश्मतां अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युतां विशत चित्तम पत्रपं मे। रुक्मिणी मैया पत्र में लिखती है कि हे भुवन सुंदर, हे त्रैलोक्य सुंदर, बचपन से ही देवर्षि नारद के द्वारा आपकी चर्चा सुन सुन करके मेरे चित्त में केवल आप ही समाये हुए हैं, और अपने जीवन में आपकी सेवा का ही लक्ष्य बनाया है। मेरा विवाह मेरी रुचि के विरुद्ध हो रहा है। हे गोविंद, हमारे और आपके बीच में केवल अग्नि कुंड ही नहीं जली, लेकिन प्रेमाग्नि की हमने न जाने कितनी परिक्रमाएं लगा ली हैं। इसलिए हे गोविंद आकर के मेरा हरण करके ले जाइए। अगर आप नहीं ले जाएंगे तो ये वैसे ही होगा जैसे शेर के अंश को कोई सियार उसके सामने लेकर भाग जाए। रुक्मिणी मैया पत्र में विधि भी बता रही है कि आप मेरा किस प्रकार से हरण करिएगा। बोले गोविंद अगर ऐसे आएंगे तो बहुत मार कत्ल होगी, इसलिए आप ऐसे समय में आइए ताकि खून खराबा ना हो। रुक्मिणी मैया पत्र में लिखती है कि आप मेरा किस समय हरण करिए। रुक्मिणी मैया कहती है अंतःपुरांतरचरी मनहत्य बंधुंस त्वामुद्वहे कथमिति प्रमदाम्युपायं पुरुविदुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्यां नववधुर गिरिजामुपेया। कहती है कि हे प्रभु, यदि आप कहें कि तुम तो अंतःपुर में रहती हो और वहां आऊंगा तो बहुत कत्ल होगा, तो मैं उपाय बता रही हूं कि आप किस प्रकार से आइए। कहती है कि प्रभु विवाह के एक दिन पहले हमारे यहाँ कुलदेवी की विशाल यात्रा होती है, तो हे गोविंद आप उसी समय आ जाइएगा। हरण का वो सर्वोत्तम समय है, क्योंकि वहां इतनी भीड़ नहीं होगी, और उमा पूजन के लिए तो जाना ही है।
और हे गोविंद अगर आप नहीं आए तो ये जान लीजिए कंठ में धारण की हुई जो मणि है उसी को मुख में डाल करके अपने जीवन को समाप्त कर लूंगी। इसलिए या तो आप आइए अपनी सेवा का अवसर प्रदान करिए, नहीं तो फिर मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूंगी। आपके आगमन की प्रतिपल प्रतीक्षा रहेगी। इस प्रकार से रुक्मिणी मैया ने पत्र लिखा। भगवान ने जब पत्र सुना तो भगवान अधीर हो गए। बोले पंडित जी, जो स्थिति रुक्मिणी की है वही स्थिति हमारी भी है। भगवान कहते हैं तथा हमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि वेदाहं रुक्मिणा द्वेषां ममद बाहु निवारितः। भगवान कहते हैं निद्राम च न लभे निशि, मुझे भी नींद नहीं आ रही है, क्योंकि भगवान का एक नियम है क्या, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हम भगवान को जिस भाव से भजेंगे भगवान भी हमें उसी भाव से भजेंगे। जिस प्रकार से रुक्मिणी मैया कृष्ण को याद करके सोती नहीं है, दिन भर कृष्ण का ही चिंतन करती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण भी रुक्मिणी मैया का ही चिंतन करते हैं। तो कहते हैं कि मुझे भी नींद नहीं आ रही है, रात रात भर जागरण चल रहा है, मैं भी बहुत चिंतित हूँ। भगवान कहते हैं मुझे पता है कि मेरा हम रुक्मिणा द्वेषान, उसका भाई रुक्मी मुझसे बहुत द्वेष करता है, वही काम खराब कर रहा है। ब्राह्मण देवता बोले प्रभु अब आपको नींद तो वैसे भी नहीं आनी, तो आप एक काम करो क्या। बोले समय अपने पास बहुत कम है, इसलिए रात में ही चलते हैं। तो संदेश वाहक अगर बुद्धिमान हो तो काम सही रहेगा। तो भगवान बोले ये तो उचित है। दारुक सारथी को बुलाया है और भगवान रात 10 बजे चलते हैं और सुबह 4 बजे पहुंच जाते हैं। अब देखिए भैया, अगर दिमाग लगाएंगे तो ये असंभव है, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत दूर है द्वारिका। लेकिन एक चीज है, भगवान की लीला है, कुछ भी हो सकता है, भगवान सर्वसमर्थ है। तो भगवान 4 बजे पहुंच जाते हैं और बलराम जी महाराज को पता चला कि अरे कृष्ण गए हैं, किसी को बताए नहीं। अच्छा, भगवान ने किसी से सलाह भी नहीं की। मानो भगवान कहते हैं कि भैया अच्छे काम में सलाह नहीं करनी चाहिए, बुरा काम करने जाओ तो 10 लोगों से सलाह लो, लेकिन भैया अच्छे काम में सलाह मत लो। अगर आप 10 लोगों से सलाह लोगे 10 प्रकार की बातें, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो भगवान ने किसी को बताया नहीं। बलराम जी को पता चला कि कृष्ण गए हैं, अकेले गए हैं, रुक्मिणी का हरण करने गए हैं और वहां पर जितने विरोधी राजा हैं सबके सब इकट्ठे हैं। तो बलराम जी महाराज भी अपनी पूरी सेना के साथ जाते हैं। 1 घंटे बाद बलराम जी महाराज भी पहुंच जाते हैं। अब इधर महाराज रुक्मिणी मैया परेशान है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि पंडित जी को भेज तो दिया, बारात सामने है और कोई सूचना नहीं है। तो रुक्मिणी मैया मनी मन घबरा रही है और न जाने कितने दोहाई दे रही है। रुक्मिणी मैया कह रही है दुर्भगायान में धाता नानुकूलो महेश्वरः। रुक्मिणी मैया कहती है कि हे भगवान, लगता है भगवान शिव मेरे अनुकूल नहीं है। कहती है भोलेनाथ, बड़े सोमवार के आपके व्रत किए, अब उन सब का फल प्रदान करिए। इस प्रकार से महाराज बड़ा सुंदर, इतने में जैसे ही प्रातः काल हुआ, पंडित जी महाराज मंद मंद मुस्कुराते डंडा घुमाते आ गए। रुक्मिणी मैया बोली, पंडित जी कोई समाचार लाए? बोले अरे बिटिया, मैं तो साक्षात भगवान को ही लेकर आया हूँ। ये सुनते ही रुक्मिणी मैया खुश हो गई और आगे परम मंगलमय भाव से किसी ने भीष्मक जी को सूचना दी। भीष्मक जी भगवान को अपने रथ पर बैठाकर नगर में लाए। सैनिकों ने सोचा कि दूल्हा सरकार यही है, अतः जो सगाई चढ़नी थी शिशुपाल की वो चढ़ गई गोपाल की। अब महाराज जासूस लगाए थे शिशुपाल ने, तो जासूस जाते हैं और पूछते हैं कृष्ण बलराम से कि आप लोग कैसे आए हैं, और भगवान जवाब देने में बड़े माहिर हैं। भगवान कहते हैं कि हम तो देखने आए हैं कितना बड़ा विवाह समारोह होने जा रहा है, तो मैं तो देखूंगा कि कैसे होता है, हमने कभी देखा नहीं है। तो सेवकों ने जाकर शिशुपाल को बताई पूरी बात। शिशुपाल बोला अरे वो गंवार ग्वाला भला क्या कर लेगा, मित्र उसका जरासंध था। जरासंध ने कहा मित्र उसे हल्के में ना लो, अरे उसने 17 बार मुझे हराया है, इसलिए तुरंत सैनिकों को गिरिजा मंदिर भेजो, क्योंकि रुक्मिणी वहां जाने वाली है। रुक्मिणी मैया अपनी सखियों के साथ गिरिजा पूजन के लिए जाती है और माँ गिरिजा से प्रार्थना करती है।
नमस्ते त्वाम्बिके भीक्ष्णं स्वसन्तां युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। रुक्मिणी मैया प्रार्थना करती है कि हे गौरी माँ, भगवान श्री कृष्ण ही हमें पति के रूप में प्राप्त हो, आप यही वरदान हमें प्रदान करिए। इतने में महाराज एक पुष्प गिरता है, रुक्मिणी माँ के वाम अंग फड़कने लगे, उनके बाएं नेत्र फड़कने लगते हैं, तो ये संकेत है कि उनका काम सिद्ध होगा। इन संकेतों को रुक्मिणी मैया जब पाई तो गदगद हो गई परम मंगलमय भाव से। इधर रुक्मिणी मैया जैसे ही मंदिर में पूजन करके बाहर निकली, देखा तो सैनिकों ने बिल्कुल पूरे परिसर को छावनी में बिल्कुल एकदम तब्दील बदल दिया है छावनी में। रुक्मिणी मैया ने देखा तो चारों तरफ से सैनिकों ने घेर रखा था। रुक्मिणी मैया साक्षात महामाया है। रुक्मिणी मैया ने प्रेम भरी दृष्टि से देखा, सब सैनिक मोहित हो गए, किसी को कुछ होश नहीं रहा। इतने में भगवान आ गए। भगवान ने रुक्मिणी मैया का हाथ पकड़कर रथ में बैठा लिया। किसी को कुछ होश नहीं है। जब भगवान रथ लेकर चले, कुछ दूर पहुंच गए, तब एक सैनिक बोला कि हम लोग क्यों खड़े थे। रुक्मिणी की जो सहेलियां थी वो बोली, अरे बाबरे, आप लोग रुक्मिणी की सुरक्षा में खड़े थे। बोले तो रुक्मिणी कहाँ है? बोले अरे वो तो गई। तब तो महाराज सैनिकों को होश आया। सारे सैनिकों ने भगवान का पीछा किया, भगवान को दौड़ाया। भगवान परम मंगलमय भाव से भगवान उनसे युद्ध करते हैं। भगवान जैसे ही युद्ध करने को आतुर हुए, उतने में ही दाऊ जी महाराज पूरी नारायणी सेना लेकर आ गए और दाऊ भैया ने हलमूसल से वो धमका कि सारे सैनिक भाग गए। इस प्रकार से इधर महाराज सारे सैनिकों को पीट के भगा दिया दाऊ भैया ने। सैनिकों ने जाकर शिशुपाल को पूरी बात बताई। अब तो शिशुपाल बिल्कुल दुखी हो गया। शिशुपाल इस प्रकार से परेशान है, हृतदारा इवातुरम, उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी सचमुच पत्नी कोई उठा ले गया। शिशुपाल बैठा रो रहा था। उसका मित्र जरासंध आता है, समझाता है, बोला मित्र चिंता ना करो, अरे 17 बार कृष्ण ने मुझे हराया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो 18वीं बार हमारी विजय हुई। इसलिए तुम अब देखो, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो लेके चला गया, इसलिए अब तुम प्रतीक्षा करो, अपना भी समय आएगा। अब आप लोग कल्पना करिए, दूल्हा मोड़ मुकुट लगा के बैठा कि हाँ मेरा विवाह होने वाला है, दुल्हन बोले कि भाई भाग गया। अब भी उसे कह रहे प्रतीक्षा करो। अब बेचारा कितना प्रतीक्षा करे। शिशुपाल बोला अब मैं अपने जीवन को नहीं रखूंगा, मैं तो मर जाऊंगा। जब जरासंध समझाया कि मैं तो 17 बार हारा, तो जरासंध शिशुपाल मनी मन विचार करता है, हमसे भी बड़े बड़े देश में बैठे हैं तो हम क्यों मरे। तो उसको ये हिम्मत आई और सारी बारात लौट गई। जिस डोली में बैठना था बैठ के रोता हुआ बेचारा चला गया। रोज भगवान को 100 गालियां बिना दिए पानी नहीं पीता था। उसने अपने जीवन में नियम बना लिया। अब इधर जो रुक्मी था उसे बड़ा क्रोध आया। उसने प्रतिज्ञा की कि अगर मैं रुक्मी को लेकर नहीं लौटा तो मैं नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। सैनिक लेकर गया कि कृष्ण को मार डालूंगा। गया, जैसे ही पास में पहुंचा भगवान श्री कृष्ण को ललकारा, बोला रे घोड़े, पहले माखन चुराता था, अब मेरी बहन को चुरा के भाग रहा है, रुक, अगर हिम्मत है तो रुक, आ मेरा सामना कर। भगवान बोला रे पास तो आ, तब तो देखते हैं। और जैसे पास आया महाराज, भगवान तो भगवान है, भगवान ने उसकी पूरी सेना को समाप्त कर दिया, उसके रथ तोड़ दिए, उसका धनुष तोड़ दिया, उसका बाण तोड़ दिया, उसका सब कुछ नष्ट कर दिया। उसका बाल पकड़ करके मारने जा रहे थे तलवार से। रुक्मिणी मैया ने देखा, रुक्मिणी मैया कांप उठी, बोले अरे प्रभु ऐसा मत करो, संबंध का ध्यान रखो, साला है। रुक्मिणी मैया कहती मैं मानती हूँ ये दुष्ट है, लेकिन विवाह का अवसर है, ऐसा काम मत करो। बोले देवी तुम कह रही हो तो छोड़ देते, नहीं तो मैं इसको छोड़ता नहीं, आज पत्ता कूटता। फिर भी भगवान ने छोड़ा नहीं। भगवान कहते मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान ने क्या किया, तलवार से उसके बाल मूछ मोड़ दिए जगह जगह और अपने पीताम्बरी से उसको बांध दिया और अपने रथ के पीछे डाल दिया। अब महाराज भगवान लेके चले, इतने में दाऊ भैया आ गए। दाऊ भैया ने जब रुक्मी की ये स्थिति देखी, दाऊ भैया को हंसी आने लगी। दाऊ भैया बोले अरे कृष्ण, इसको जबरदस्ती क्यों बांधे हो, छोड़ दो।
भगवान मुस्कुराए। भगवान बोले देखो भैया अभी विवाह तो हुआ नहीं, और विवाह में साले की जरूरत तो पड़ती है, तो अभी इसको ले चलेंगे द्वारिका, क्योंकि ये बुलाने से तो आएगा नहीं, तो ले चलेंगे इसको द्वारिका और इसको वहां ले जाकर के बढ़िया से विवाह की रस्म पूरी कराएंगे और उसके बाद इसको छोड़ देंगे, ये भाग आएगा। दाऊ भैया को भी हंसी आने लगी। बोले अरे कृष्ण तू इतना बड़ा हो गया है लेकिन तेरा बचपना अभी भी नहीं गया, अब इसको छोड़ दे। दाऊ भैया ने मुक्त कराया। अब रुक्मिणी जी घटनाओं को देख रही थी, उन्हें बड़ा आश्चर्य लग रहा था। तो दाऊ भैया कहते हैं कि देखो देवी, क्षत्रियाणाम अयम धर्म प्रजापति निर्मित, हम क्षत्रियों का यही धर्म है, अगर कोई चुनौती देता है सामने वाला तो फिर स्वीकार करना धर्म है, इसलिए क्योंकि ब्रह्मा जी ने व्यवस्था बनाई है। इस प्रकार से भगवान पहुंचते हैं द्वारिका। वैदिक ब्राह्मणों को बुलाया गया, पूरी द्वारिका नगरी को सजाया गया, सुंदर भगवान का विवाह संपन्न हुआ। भीष्मक्षी महाराज आए हैं और उन्होंने सुंदर कन्यादान किया है। इस प्रकार से भगवान का प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ संपन्न हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।